हेलो गाइस। सो वेलकम बैक। आज आज है आपका 29 अक्टूबर, नवंबर एक्सपायरी का फर्स्ट डे। सो गाइस, कल के इतने बड़े घमासान के बाद, इतना हेवी लॉस करने के बाद, आज मतलब सुबह से मॉर्निंग से सच बताऊं तो कल रात को भी नींद अच्छे से नहीं हुआ। मतलब सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा टेंशन था, बुरा लग रहा था बहुत कि कैसे मैं इतना बड़ा गलती कर सकता हूँ, पोजीशन को कैसे इतना हेवी पोजीशन ले सकता हूँ। फिर धीरे धीरे वही हुआ कि अब डिसाइड किया कि एक्चुअली में एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर स्टिक रहना है, और हाथ में जो वो खुजली होते रहता है कि बस ट्रेड लेना है, वो चीज़ को कैसे भी करके कंट्रोल करना है। तो उसके लिए मैंने बस एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई किया कि मैं सबसे पहले मॉर्निंग पे एक काम करूँगा। जैसे कि अभी 30,000 40,000 के आसपास मेरा कैपिटल है, तो उसमें क्या है कि एक लॉट को शॉर्ट कर दूंगा बस निफ्टी का। उसके बाद ना कैपिटल रहेगा ना कुछ करूँगा। तो आज मॉर्निंग पे जब निफ्टी 250 पॉइंट नीचे था, तब एक्चुअली मैंने क्या किया था दिखा रहा हूँ अभी आपको। जब निफ्टी लगभग 250 पॉइंट नीचे था, तब मैंने यहाँ पे जो नवंबर 300 का ये यूरो और ISD है, ये तो मॉर्निंग पे लिया था। बस इसको मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल गया। लेने के बाद फिर लगा कि नहीं, ज़्यादा ही मतलब तीन लॉट सॉरी 5 लॉट था शायद। हाँ, 5 लॉट ज़्यादा हो गए, जो मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो उसके बाद साथ साथ मैंने एग्ज़िट किया, और एग्ज़िट करने के टाइम पे यही रेट मिला। अब आता है बात कि मैंने मॉर्निंग में क्या किया। सबसे पहले तो मैंने निफ्टी का जो ये है, इसको आप देख सकते हैं, एक लॉट मैंने सेल किया था 70 के आसपास। जब निफ्टी एकदम नीचे गैप डाउन खुला था, तब मुझे लगा कि डेली 250 पॉइंट का गैप जो है वो इतना पॉसिबल नहीं है, या तो उसी रेंज में रहेगा या ऊपर जाएगा। तो इसको मैंने 70 पे सेल किया था और बाई किया 18 रुपये पे। तो इस पर 2600 का, और उसको जो कैपिटल है उसको नीचे करने के लिए मैंने क्या किया कि ये जो निफ्टी का कॉल आप देख रहे हैं, इसको मैंने बाई कर लिया था 20 रुपये पे। मतलब इसको 20 रुपये पे बाई किया था और उसको 70 पे सेल किया था। तो उससे तो एग्ज़िट हो चुका हूँ, क्योंकि 17 और उससे नीचे नहीं जाने का चांसेस है इस वजह से। तो ये 2 ट्रेड था। और अभी अभी यहाँ पे अगर आप देखो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, अगर क्योंकि सेलिंग के लिए 15 मिनट ही ठीक है, 5 मिनट में बहुत ज़्यादा मतलब हो हल्ला हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जब यहाँ पे आया था ना, तो 719 पे ये देखिए सुपर ट्रेंड का जो है रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे इतना नीचे से जब ये, इसलिए ये लेवल देखिए अब 17,600 900, लगभग 300 पॉइंट का अगर रिकवरी दे दिया मार्केट ने डे लो से, तो फिर मतलब इतना और जो इतना रिकवरी देगा उसका चांसेस थोड़ा सा कम था। तो मुझे लगा कि, और ये जो मूविंग एवरेज का आप लाइन देख रहे हो ना, ये स्टिक मतलब एकदम नीचे की साइड पे, स्टिक एकदम नीचे की साइड पे। तो यहाँ से रिकवरी देना थोड़ा मुश्किल था, दे सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल था। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया था। अब मतलब इसको बाई किया था लगभग 25-26 रुपये पे, देखिए। हाँ, जो बाई किया था इसको किया था 27 रुपये पे, और इसको सेल किया था 100 रुपये पे। तो अभी वो 90 चल रहा है और ये अभी 22 रुपये चल रहा है। तो ये 2 पोजीशन है। और उसके बाद IRCTC जो मुझे बहुत नीचे मिल रहा था, तो इसको आप देख सकते हैं मैंने 3 लॉट, मतलब पहले जब 10% का लोअर सर्किट लगा ऑर्डर बुक पे आप देखिए, पहले जब 10% का था तो 822 पे एक लॉट बाई किया था, ये मतलब एक क्वांटिटी। फिर और 15% जब गिरा तो 776 पे बाई किया। फिर तीसरा वाला किया 730 पे, जब ये और 5% गिरा। और उसके बाद और एक लॉट बाई के लिए लगाया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। तो ये IRCTC वाला है जो 3 है 776 के रेट पे। उसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए है। और फिलहाल इस पर आप देख सकते हैं, इस पर जो है मेरे पास बस इतना ही है। तो बस ऐसा ही चल रहा है। डर तो बहुत लगता है, बुरा एक्चुअली डर से ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मैंने कितना ही पैसा खोया है। तो डर का कोई बात नहीं है, लेकिन बुरा लगता है कि यार इतना इनकम नहीं है, अर्निंग नहीं है, और अगर मैं 20-20 25-25% एक एक दिन में अगर गंवा देता हूँ तो क्या ही फ़ायदा ट्रेड करने का। और दूसरा नंबर चीज़ है कि एक रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर अगर फॉलो करके अगर लॉस करता तो चलो अच्छा भी लगता। एकदम बस पहले 7,000 रुपये नुकसान हुआ, सॉरी 5,000 रुपये, और उस 5,000 को रिकवर करने के चक्कर में लॉट साइज़ बढ़ाते जाओ, 200 300 400 500 600 675, वाह इतना ज़्यादा।
मेरा जितना हैसियत नहीं है उससे उससे ज़्यादा मैंने लॉट उठा लिए थे। सो वही अब नहीं हो वैसा, बस उसी का प्रेयर करता हूँ। और प्रे क्या, उसके लिए कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो बस अभी एक पोजीशन है गाइस, और अभी फ़िलहाल कोई पोजीशन नहीं है। इसका मैं अपडेट करता हूँ थोड़ी देर में कि इसमें क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है गाइस। हेलो गाइस, सो आज जैसा कि आप देख सकते हैं शाम के अभी 7:30 बज रहे हैं, 29 तारीख है आज। तो आज का ट्रेडिंग कैसा रहा? तो जैसा कि आपको सबको पता है कि कल के दिन तो बहुत ज़्यादा बैंड बज गया था, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही आज के दिन जाते जाते मार्केट ने लगभग 3,000 का प्रॉफिट दे दिया। 3,000 का प्रॉफिट आज हो गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले बात मतलब कुछ एक रिस्पाइट मिला। रिस्पाइट तो नहीं है, अब 12,000 13,000 लुटाने के बाद 3,000 का प्रॉफिट तो कोई बड़ा तो नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए। मैंने भी ये चीज़ बहुत मतलब जैसे कि कल के लॉस के बाद आज मॉर्निंग पे मुझे ऐसा ही लग रहा था कि आज के दिन ही सारा रिकवर कर लूँ, लेकिन बहुत कोशिश के बाद अपने आप को समझाया है कि अब मुझे जब भी ट्रेडिंग करना है तो ये सोच के नहीं करना है कि रिकवर करना है। बस ये सोचना है कि उस दिन का जितना हो सके उतना एक मिनिमम से मिनिमम प्रॉफिट मिल जाए, या मिनिमम से मिनिमम लॉस हो और जितना हो सके प्रॉफिट मिल जाए, बस उतना ही। तो मॉर्निंग पे जब मैं शुरू कर रहा था ट्रेडिंग, तो उस टाइम पे एक बार के लिए ऐसा लगा कि आज सब रिकवर कर लूँ, लेकिन फिर कंट्रोल किया थोड़ा समझदारी के साथ कि नहीं, सारा तो रिकवर एक दिन में नहीं हो सकता है। बस थोड़ा कंट्रोल के साथ ट्रेडिंग करता हूँ ताकि वैसा दिन अब दोबारा से देखने को ना मिले। तो गाइस 3,000 रुपये आए ब्रोकरेज छोड़ के। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सारे SCC ऐसे ही है। ये 1 2 3 4 नीचे के जो 4 वकांची को आज मैंने ऐड किया है, नहीं उसको ऐड नहीं हो पाया शायद। ये वकांगी जो है, इसको मैंने होल्डिंग्स के लिए ख़रीदा है। ये सब एक टाइम के बहुत अच्छे स्टॉक्स थे, जैसे कि अच्छा शुरू करता हूँ पहले शुरू से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा जो मैंने एक्चुअली में शॉर्ट किया था 2-3 हज़ार रुपये मेरे शॉर्ट पड़ रहे थे जब मैं निफ्टी को शॉर्ट करने वाला था, तो इसीलिए मैंने इन सबको स्क्वायर अप कर दिया, मतलब इंट्राडे में सेल कर दिया था, फिर जाते जाते क्लोज कर दिया। तो यही है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा प्रॉफिट, इसका जो बड़ा प्रॉफिट है जो मैंने ट्रेड लिया था उसको बताता हूँ। जैसे कि ये आप 2 कॉल देख सकते हैं, एक नवंबर का 18,300 का कॉल और ये 18,000 का कॉल। तो एक को शॉर्ट किया था, दूसरे को बाई किया था, तो इस पर लगभग 2,260 रुपये आए। उसके बाद ये जो पुट है, ये पुट वाला देख लीजिए, इसमें भी लगभग 2,600 और 500 नेगेटिव। तो यही 2 ट्रेड थे। आज का दिन अगर आप देखो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी था, मतलब क्या बताऊँ, निफ्टी इतना जल्दी देखते देखते 60-70 पॉइंट ऊपर, फिर देखते देखते 100 पॉइंट नीचे, इस तरीके का मूव था। अब दिन का कैंडल देखो, पहले तो सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, होने के साथ साथ गैप डाउन नहीं, मार्केट खुलने के बाद नीचे गया 616 का लो, और देखो 3 से 4 कैंडल में हाई देखिए 900, मतलब 913, मतलब 300 पॉइंट, 1 2 3 4 5 ही कैंडल में, मतलब 1 घंटे के अंदर उसने 300 पॉइंट का अप मूव दिया। वाओ ग्रेट। उसके बाद यहाँ से फिर से देखो, मतलब पहले तो मैंने यहाँ पे पुट सेल किया था, तो यहाँ जाते जाते जो पुट वाला अपने पोजीशन देखा वो यहाँ जाते जाते लगभग वो प्रॉफिट दे दिया पूरा। उसके बाद यहाँ पे जब गया था 15 मिनट के कैंडल पे रेसिस्टेंस था, तो इस कैंडल पे मैंने कॉल को शॉर्ट किया था और उसने भी जाते जाते प्रॉफिट दे दिया। यहाँ कहीं पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद आप फिर से देखो 300 पॉइंट ऊपर से फिर से 300 पॉइंट नीचे, मतलब इंट्राडे में 300 पॉइंट का मूव। क्या ज़बरदस्त आज का ट्रेडिंग हुआ। तो फिर भी मुझे जो कुछ मिल गया वॉलेटिलिटी की वजह से, तो थैंक्स। तो यही है 3,000। उसके बाद इसको मैंने ये तीनों मेरे इन्वेस्टमेंट में आएंगे, क्योंकि फिर देखिए IRCTC में जो फॉल आया था वो बस एक वजह से फॉल था कि गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया था कि IRCTC का जो भी चार्जेस है
जो टिकट वगैरह वो लोग चार्जेस लेते हैं, वो सब में से 50% गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो इसी वजह से वो फॉल आया था, फिर मैंने देखा कि मतलब अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस कैंडल में जब 15% नीचे था IRCTC, तब मैंने एक बाई किया। फिर अब उतना कैपिटल नहीं है कि ज़्यादा बाई करता, तो 10% जब नीचे आया तो एक बाई किया, 15% पे एक लॉट, और ये इस पे एक लॉट, 3 पे 3 लॉट। और चौथे वाले पे यहाँ पे बाइंग बिड डाला था जब लो पे, जिस टाइम पे बाइंग बिड डाला उसके बाद ही ये ऊपर जाना शुरू हो गया। तो IRCTC 3 आ गया मेरे पास। स्टॉक्स तो अच्छा है उस पर, नो डाउट, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे एक सेक्टर में है जो रेलवे सेक्टर में टिकटिंग वगैरह सब कुछ इसी को करना है, कोई प्राइवेट प्लेयर तो और कोई प्लेयर तो है नहीं, तो यही अकेले हैं। तो इसका फ्यूचर मतलब बहुत ब्राइट है, अभी तो ऐसा लग रहा है। उसके बाद SBI है, इसका भी मैं मतलब चाह रहा हूँ कि इस पर भी SIP करूँ, क्योंकि SBI का भी कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मार्केट को बहुत मतलब इकोनॉमी को हमारा बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो बैंकिंग है उसको तो चलना ही पड़ेगा। और बैंकिंग में भी जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो टॉप बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको तो चलना ही पड़ेगा। तो इस पे मैं कर रहा हूँ। और कोटक बैंक भी काफ़ी अच्छा लगता है, तो कोटक बैंक में लेकिन थोड़ा करेक्शन होने दीजिए, या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे तब मैं कोटक में भी स्टार्ट करूँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए IRCTC, SBI और वक्रांजी, ये जो वक्रांजी है ये इसका कहानी, उसके बाद येस बैंक का कहानी, सुज़लोन का कहानी, ये 4 स्टॉक्स ऐसे हैं, ठीक है ना, चारों स्टॉक्स इसको आप बोल सकते हो कचरा है, ये कचरा सच में। क्योंकि येस बैंक इतना अच्छे से कुछ इशूज़ की वजह से आज के दिन इसका मतलब हालत देखिए, फिर सुज़लोन भी वैसा ही है, और वक्रांजी, तो ये सारे एक टाइम के बहुत अच्छा स्टॉक्स थे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पर थोड़ा सा करूँ, क्योंकि 10 स्टॉक अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, 10 या 20 में, 10 में भी करता हूँ जो कचरा स्टॉक्स है उसमें, और उसमें से अगर 1-2 भी चल जाता है तो सारे का रिटर्न दे देगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी उधर से प्रॉफिट हो उसको मैं इसमें थोड़ा इन्वेस्ट करूँ, एक साथ ज़्यादा नहीं। क्योंकि इसमें अगर 10,000 भी इन्वेस्टेड रहता है, 10 स्टॉक में अगर 10,000 भी इन्वेस्टेड है तो 1 लाख, ऐसे बता रहा हूँ, अभी तो उतना कैपिटल ही नहीं है। और एक आध अगर चल गया तो सारा का प्रॉफिट यही दे जाएगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं है। तो अभी फ़िलहाल में मेरा इन्वेस्टमेंट जो है 5,400 का है, और इसमें से 3 IRCTC आएगा 2,000, 2,500, और 3 लगभग 2,800 से 3,000 आएंगे। तो बस इतना ही था गाइस। तो आज का दिन जो भी हो, कल का दिन का लॉस को भुला के अब मुझे आगे बढ़ना है, और जो भी लॉस हो उसके बारे में तो भूल ही जाना है, और बस डेली बेसिस पे ये टारगेट रखना है कि हाँ मिनिमम एक प्रॉफिट आ जाए और लॉस उतना बड़ा ना हो। जो गलती किया वो गलती अब दोबारा से जैसे ना हो, जैसे कि एक्स्ट्रा पोजीशन साइजिंग, उतना बड़ा पोजीशन साइजिंग ना हो जैसे। बस इतना ही था। तो अभी अगर आप देखोगे ना, तो जो मेरा फ़ंड पड़ा हुआ है यहाँ पे लगभग 33,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, 33,000 मान लीजिए। और यहाँ पे अगर पोजीशन बुक पे जाएं, 33,000, 24, 30, 3,300, 5,400, 5,000, 8,000, लगभग 9,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 9,000 का इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे फंड्स अगर देखो तो 33,000, 44,000 के आसपास है पूरा कैपिटल, 44,000। तो 60,000 को नेक्स्ट वीक आज ख़त्म हुआ, 2 वीक, और इस पर अभी 44,000 है। तो फर्स्ट वीक के एंड में लगभग 50,000 के आसपास था, 52,000, और अभी 44,000। तो 2 वीक तो लगातार डाउन ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हो गया है। अब देखते हैं इस चीज़ को कैसे, कितना दिन लगता है रिकवर करते हैं। और ठीक है गाइस, वो आने वाला समय बताएगा। तो आज के दिन के लिए इतना ही ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। थैंक यू।